Back on, ladies and gentlemen, with a very, very special conversation. Now, I'm in Lucknow. We've come here for the Citizens Manifesto and, of course, to try and tap into the political heat. But this is literally the coup of sorts. Because to get them together on a platform is next to impossible. How the Mia Biwi have agreed to this, we don't know, but we're very, very happy about this. Avnish Awasthi ji, Chief Advisor to Chief Minister Yogi Adityanath and Malini ji. Malini ji, आप तो बहुत बार हमारा आपका साकार हुआ है, सरजू तट से लेकर अयोध्या तक हम गए और फिर आप हमारे स्टूडियो भी आई, पर ये कैसे हुआ आप बताइए, आपने मनाया कि वो मान गए? नहीं, हमें फोन आया हमें, और इन्हें भी कहा, और मुझे लगता है हम दोनों आगे, और हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम लोग से पूछेंगे क्या, हम लोग क्या बात करेंगे कि क्या। तो आज आप जितना सरप्राइज है, हम लोग भी बहुत सरप्राइज है। माली नासिक में थी और मैं लखनऊ में था। हाँ। मेरे पास अलग मैसेज आया, इनके पास अलग मैसेज आया। मैंने मालिनी से कहा कि आपने हाँ कर दिया है क्या? हाँ। तो मैंने कहा कि इन्होंने कहा मैंने हाँ कर दिया। तो मैंने कहा अगर आपने हाँ कर दिया तो मुझे हाँ करना पड़ेगा। तो ऐसे जो है ये हाँ हुआ। इत्तेफाक से आज हम लोग दोनों लखनऊ में ही हैं एंड गोमती के किनारे हैं साथ में। बहुत रेयर है। Yes, it is very rare. And you have got the insider information on all that's happened over the last 7 to 10 years, Avniji, in Uttar Pradesh. Because the Prime Minister, we are speaking on a day when the Prime Minister has filed his nomination in Varanasi. Yes. Yogi ji was there right through that roadshow the previous evening and through the day today. And the PM also said कि मैं तो ये मेरे भी मुख्यमंत्री हैं. Now, is that a message there? Let me start from there. If I may put you in the spot a bit and say, around the time when people are asking who is Modi's Uttaradhikari, is there a messaging there? ये फेडरल गवर्नमेंट होती है जी, और हमारे आप देश में फेडरल गवर्नमेंट में हम लोग ने भी बहुत सारी सरकारें देखी हैं अपने प्रदेश में। जब सरकार केंद्र की और राज्य की अलग अलग होती है तो निश्चय ही उसमें अंतर आ जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रॉपरली चल नहीं पाते। राज्य सरकार कुछ प्रपोज करती है, केंद्र से कुछ और आ जाता है। हमने वो जमाना देखा है और हमने ये जमाना भी देखा है 2017 से। मैं तो बहुत क्लोजली देखा है कि एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हैं, एक हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी जैसे हैं। वहां से कुछ आदेश हुआ, नजर हुई, और यहाँ जो है जमीन पर उस पर काम हुआ। ये जो स्पीड है, ये जो साइज में जो काम हुआ है, हर योजना में करोड़ों करोड़ों लोगों को जो लाभ मिला है। हम लोग जब शुरू में सीडीओ हुआ करते थे तो किसी गांव में 10 मकान भी बना देते जो है आवास गांव के लोगों के लिए, तो हम लोग सोचते बड़ा काम हो गया जी। आज करोड़ों मकान बन रहे हैं, करोड़ों शौचालय बन रहे हैं, गांव गांव सड़क बन रही है, आज एक्सप्रेसवेज बन रहे। कोई सोच सकता था कि दिल्ली से लखनऊ आप 5.5 घंटे में आ सकते हैं? मेरा बेटा जब पहली बार दिल्ली से लखनऊ खुद गाड़ी चला के, इनोवा हमारी गाड़ी है, उसको चला के आया तो उसने इस बात की जो है, तब उतनी स्पीड के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, अब तो काफी रिस्ट्रिक्शंस लग गए। 5.25 घंटे में वो जो है यहाँ चला आया। तो ये क्या किसी ने सोचा था कि ये सब चीजें हो सकेंगी? आज जो है आप पटना जाना चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाइए, ये वही एक्सप्रेसवे जहां प्रधानमंत्री जी ने जहाज से उतर के रोड का उद्घाटन किया और वहां पर एयर का शो हुआ। क्या ये कोई सोच सकता था? ये जो सोच है, ये जो नया जो डेवलपमेंट हुआ है और लोगों में एक जो पॉजिटिविटी आई है, हर गांव-गांव में जाइए। अभी मैं आपका पिछला शो सुन रहा था, एक महिला ने कहा सीतापुर के गांव में कोई गया, मुझे बता रहा था कि शाम के 5 बजे के बाद कोई भी माँ अपनी बेटी को सीतापुर शहर भेजकर कहीं पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए नहीं भेजती थी। आज जो है वो रात को 8 बजे से कोई अगर दुकान पे काम कर रही है, क्लरिकल काम कर रही है, कहीं पर कोई शॉप में काम कर रही है, तो वो गांव में आ जा रही है और 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी आ रही है। ये जो कानून व्यवस्था का जो कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी एंड द रूल ऑफ लॉ, ये कभी सोच सकता था कोई? और जिस गति से हुआ है, तो ये जो टेंशन है ये घर पे आता था मान लीजिए? Did you have to face a lot of what was happening outside? See, in terms of policy? at the end of the day, I am a wife, so I was forever a waiting wife. I was always waiting for him to come home, have his food, and but then there is a joy, there is excitement, there is satisfaction to see him. To be able to enable to function so many
I think historical projects in Uttar Pradesh, what we have seen in last few years in Uttar Pradesh is phenomenal. It's outstanding. And I was just listening to your question earlier, जी and I would like to mention that ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर 89 के बाद से कभी भी, ये पहली बार 2017 में हुआ कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक ही सरकार की, बहुमत की सरकार रही, बहुमत की बोल रही हूँ, जी पहले भी रही, सपोर्ट में रही, बहुमत की सरकार, और उसका पूरा पूरा प्रभाव असर प्रशासन पे पड़ता है। यहाँ पर प्रदेश सरकारें हमेशा केंद्र से ठनी रही, वहां पर जिस प्रकार के तालमेल, जिस प्रकार की बॉन्डिंग, जिस प्रकार का साथ, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मैं कह सकती हूँ गुरु शिष्य का साथ, कि मैं संगीत से हूँ, कला से हूँ, तो गुरु और शिष्य जब साथ होते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक समाना, कैसे चीजें संवारनी है, कैसे संभालनी है। एक इन्होंने बात कही कि वो इशारा उनकी आंखों का और उनका समझ के कर देना, ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों का भी सौभाग्य है कि आज अपराधों का खात्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सप्रेसवे, सड़कों की कमाल की एक जो सड़कें हैं, और बिजली, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश आज यदि पूरे भारतवर्ष में मिसाल बन गया है, तो वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जितना बड़ा श्रेय है, उससे भी बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिन्होंने उनको समुचित सुयोग्य समझकर यहाँ 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर भेजी। और अब मैं बोलती हूँ कि एज अ वाइफ I felt so proud of him because he was somewhere in the middle of all of it. action. Yes, he was there and he was somewhere part of all executions. So as a spouse, it was a very, very gratifying and satisfying तो experience. ये रियलिटी घर पे भी अवनीश जी फैमिली हाँ, he आज knows, he knows. कि आपका टॉक टाइम हमेशा कम रहता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर आपने बहुत क्लोजली देखा होगा, तो ही इज अ 24 आवर मुख्यमंत्री, और वो गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के। तो ऐसे में वो हर चीज में ही इज वेरी हैंड्स ऑन, एंड मैं आपसे कह सकता हूं, हैविंग वर्क वेरी क्लोजली विद हिम, कि कभी भी फोन उठा लो, अगर वो घर पर हैं तो तुरंत बात हो जाएगी, अगर वो फील्ड पर हैं, अगर मंच पर बोल नहीं रहे तो भी तुरंत बात हो जाएगी, अगर रात के 3 बजे भी आप बात करना चाहो और कोई बहुत इमरजेंसी की बात है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये जो 24 आवर जो एक्सेसिबिलिटी है, 24 आवर जो वर्क का कल्चर है, प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है कि कभी छुट्टी नहीं लेते। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है गवर्नेंस में, हम लोग भी 87 से प्रदेश में काम कर रहे हैं, केंद्र में हमने काम किया है, तो गवर्नेंस का जो ये एस्पेक्ट है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 24 घंटे के और 365 दिन 366 दिन के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश के मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री पूरे समय काम देख रहे हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हाउ मच ऑफ द फैक्टर इज द हिंदुत्व एस्पेक्ट ऑफ इट, द कल्चरल रेनेसांस एस्पेक्ट ऑफ इट, जो 4 धाम या कल्चरल हॉटस्पॉट्स को जिस तरह से डेवलप किया गया है? देखिए, इसमें आध्यात्म 2017 में आता है। 17 की मैं बात बता सकता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या में क्या होता है जी, अफसरों के बीच में कहा दिवाली के लिए, तो हम लोगों की तरफ से ये इनपुट गया कि दिवाली में कुछ नहीं होता, अंधेरा रहता है। तो उन्होंने कहा दिवाली, वो भी राम की अयोध्या में अंधेरा, दीपोत्सव शुरू किया। और हम लोगों को उन्होंने धार्मिक आधार पर नहीं समझाया, हमें कहा कि ये पोटेंशियल तुम समझो इसका, अयोध्या का, काशी का, मथुरा का, ये पोटेंशियल, इकोनॉमिक पोटेंशियल अगर समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और वहीं दीपोत्सव शुरू किया गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 13 दिसंबर 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी धाम का उद्घाटन, उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया जी। और 21 से लेकर 23 में 2 साल के अंदर जो है, अगर ऑन एन एवरेज 1-2 लाख शुरू में, फिर 2.5 लाख, किसी दिन 5 लाख लोग भी आए हैं, तो करोड़ों लोग जो आए जी। इस बीच में अगर एक व्यक्ति 2,000 रुपए भी खर्च करता है वहां आने के लिए और इकोनॉमिकली वहां का बेनिफिट होता है, तो हम लोग ने कैलकुलेट किया था कि 2 साल में वाराणसी की इकोनॉमी में 25,000 करोड़ का इनपुट आया, इन्फ्यूजन आया है। और आप अगर कुंभ का देखें
2019 का कुंभ आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी 2 बार गए, मुख्यमंत्री जी न जाने कितनी बार गए। कुंभ में प्रयागराज का नाम भी पड़ा और कुंभ में 25 करोड़ से ज्यादा लोग आए, एक किसी छोटी घटना भी नहीं हुई। तो कभी आपने अपने जीवन काल में सोचा था कि आप सरजू तट पर तब गाएंगे जब रामलला विराजमान होंगे, या उस वक्त परफॉर्म 22 जनवरी को और 23 को आपने वहां उसके बाद परफॉर्म किया था, और मैं था वहां नीचे ऑडियंस में देख रहा था आपको। दूसरा फिर काशी धाम जो हुआ, एंड इज देयर अ रेनेसांस, इज देयर अ रिवाइवल दैट इज हैपनिंग? आनंद, मैं आपको ये बताऊं, आज ये शायद कहना बहुत सटीक मंच है कहने के लिए, क्योंकि आज अवनीश साथ में है। 87 बैच में हैं ये, जब इन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की, और मैं ये बताऊं कि हम लोग 1.5 साल एंगेजमेंट रही हम लोगों की, परिवार ने शादी तय की, तो हम लोग आपस में चिट्ठी पत्री में बात करते थे। तो हम लोगों की जो बात होती थी, आप आश्चर्य करेंगे, हमारी बातें बहुत आइडियलिज्म को लेकर के थी, कैसे आदर्श समाज बने, देश में क्या हो। और मुझे ये एक चीज थी जो हम दोनों को जोड़े रखती, और आज भी हम दोनों की सबसे बड़ी ताकत है। वहां से लेकर यहाँ तक की यात्रा, अवनीश कलेक्टर अयोध्या रहे हैं, कलेक्टर बनारस रहे हैं, और बतौर अपने पिताजी के साथ गोरखपुर में मेरा बचपन बीता है, वहां से अयोध्या, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैं तब यहाँ आती थी, और यहाँ पर आकर के हनुमानगढ़ी जी के जब दर्शन करती तो मेरे पिताजी कहते थे हनुमान जी बेड़ा पार कराएंगे, हनुमान जी रामलला का मंदिर बनाएंगे। वहां से लेकर इनकी पत्नी होने के नाते रामलला को हमने कारागार में टेंट के नीचे देखा है, और वहां से लेकर के रामलला के उस दिन प्राण प्रतिष्ठा तक की जो पूरी यात्रा है, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूं कि ये वर्षों वर्षों के संघर्ष का तप तो है ही है। आपने कहा कि क्या आपको लगता था, बिल्कुल हमारे जैसे और हमारे न जाने जैसे कितने लोगों की विश्वास ही है जो फलीभूत हुआ। यदि विश्वास नहीं होता, चाहना नहीं होती, तो होता भी नहीं। मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, ये तो हमारा अधिकार है ना, इसे धर्म से कोई लेना भी देना, ये हमारी संस्कृति, राम हमारी संस्कृति है, अयोध्या हमारी संस्कृति है, कुंभ हमारी संस्कृति है, बाबा विश्वनाथ हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। तो ये चाहा और सोचा अवश्य था कि होगा, अपने जीवन काल में होगा, हमारे स्वस्थ रहते हुए होगा, ये कल्पना नहीं की थी। और साथ ही साथ गाने का अवसर और सौभाग्य मिलेगा, ये तो कल्पना ही नहीं की थी। ये पूर्वजों का आशीर्वाद और प्रताप है। सांस्कृतिक जो एक क्रांति है, ये 70-75 वर्ष बाद भारत देख रहा है। निश्चित तौर से कोविड के टाइम पे भी, चाहे प्रधानमंत्री जी ने संस्कृति की बात की, अपना आहार अच्छा हो, अपना योग अच्छा हो, अपना शरीर निरोगी करना है तो डॉक्टर पास जाना क्यों, योग करें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज को भी लेकर के जो बातें एड्रेस की, अगेन वो संस्कृति से ही रिलेटेड है। आनंद, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि आज जो नई पीढ़ी ऐसे भारत में जन्म ले रही है, आंख खोल रही है, जो अपने सामने ये होते हुए देख रही है, उसका आत्म स्वाभिमान किस प्रकार का होगा जी। उसकी सेल्फ एस्टीम की कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम लोग ने किस प्रकार के भारत में आंखें खोली, कि पूरे विश्व में जाते थे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक हीन भावना भारत को लेकर, भारत का करप्शन, भारत की गंदगी, भारत की आबादी, यानी देयर वाज नथिंग पॉजिटिव, एंड सडनली यू हैव अ लीडर हु इज ब्रिंगिंग आउट ऑल पॉजिटिविटीज। यहाँ तक कि मैन पावर को भी उन्होंने कह दिया कि ये विश्व का डिविडेंड है आने वाले समय में भारत। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आई थिंक वी आर पार्ट ऑफ कल्चरल रेनेसां. So, is there a plan to pen your memoirs very, very soon, Avnish ji? You've been telling him. I've been telling him, yes. देखिए, I would love to write, but and there'll be so many things that you could write about. Oh yes. COVID, for example, COVID, our health system, especially UP, must have been upended, no? And bare belly, underbelly. I'll give you an example. When the Honorable Prime Minister declared कि lockdown होगा, and suddenly everything had to shut down. और आपने, you would recall large number of trains getting filled up with all our सबको वहाँ से भेज दिया गया, all our mazdoors coming back from all over the states, and we were at the midst of that. And कोटा से एक दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल कोटा से सब बच्चों को बुलवा लो, तो सब बच्चों को वहाँ से बुलवाया। तो वो जब लोग आ रहे थे तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा
उन्होंने कई बैठकें ली। मुख्यमंत्री हमारे कोविड में हर रोज बैठक करते थे, एवरी डे एट 11 o'clock। एंड जितना डेटा इकट्ठा हुआ हर मजदूर का, और फिर उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट को लगाकर, वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को लगाकर, बहुत खुशी हुई जब पिछले साल पता चला कि साउथ इंडिया में किसी एक शहर में वहां ये कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश के यहाँ लेबर ही नहीं आ रहे हैं। लेबर ही नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ काम मिल गया। हम लोग अपनी एक्सप्रेसवेज पे काम कर रहे थे, तो काफी लोगों को यहाँ अपने यहाँ जो है काम देने का अवसर मिल गया, गांव-गांव में काम देने का अवसर मिल गया। आज उत्तर प्रदेश में अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग की, 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जी, और उसमें से 1,11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी दे आर अंडर प्रोडक्शन। सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द डिसीजंस व्हिच हैव बीन टेकन। एंड जो आपने कहा ना, डबल इंजन की सरकार, ऊपर से तय हुआ, नीचे तक जाते जाते कुछ ही दिनों में सब कुछ तय होने के बाद काम शुरू। तो अब आपको थोड़ा सा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हर प्रोजेक्ट बनता है। हर प्रोजेक्ट में हम आपको ये कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो किसी भी एरिया, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, हाँ। चाहे वो बिजली का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो जल कल का प्रोजेक्ट हो, एवरी प्रोजेक्ट इज बिफोर टाइम। तो अब मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि 17-19 के दौर में आप पद पे थे और ये इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये पॉलिटिकल डायनामिक्स उस वक्त काफी डिफरेंट था। अब आप चीफ एडवाइजर हैं, अब भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट 80 में से कितने आएंगे, एंड ऑल्सो बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेट द नैरेटिव फॉर 400 मेरा पार। तो केवल एक अनुरोध है, और हम चूंकि इलेक्शन में एज कलेक्टर भी रहे हैं और इलेक्शन प्रोसेस में रहे हैं, डिसेबिलिटी में भारत सरकार में थे तो दिव्यांग शब्द हम ही लोगों के समय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया, और दिव्यांगों को भी कैसे हम लोग वोटर बूथ तक पहुंचाएं। मेरा तो केवल एक निवेदन है कि हर आदमी वोट जरूर करे। बट और अगर हर आदमी वोट करेगा तभी हम अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। वोट करने पर क्या रिजल्ट आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, ये आप जैसे लोग बता सकते हैं, पर लेकिन हम लोग केवल इतना ही कहेंगे, वोट जरूर करें, वोटिंग बूथ तक जरूर जाएं। 20 तारीख को लखनऊ में वोट है। मैंने अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने सबको बुला रखा है कि 20 तारीख को यहीं गोमती नगर में हम, हमारा पूरा परिवार, एक एक वोट, हमारे अपने साथ के जितने सहयोगी हैं सब एक साथ वोट करेंगे और वोट जरूर। एक बात यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगी कि अवनीश इज ब्यूरोक्रेट बाय द बुक। तो बहुत साल ऐसा हुआ था कि हम लोग वोट डाल के आते तो मैं पूछती थी किसको डाला। He would not talk, he would not tell anyone. नहीं बताएंगे। आप इनसे जान नहीं सकते किसको वोट डाल कर आए। कहते थे बताना थोड़ी होता है, कभी नहीं बताते थे। और मैं तो बहुत वोकल एडवोकेट और सपोर्टर रही थी, तो मैं तो बहुत खोल करके सोचती थी 4 लोग और भी यदि हमारे चक्कर में चले जाए वोट डालने, तो मैं खुल के बोलती थी कि वोट फॉर बीजेपी। तो उस समय जब ये ऑफिसर थे तो ऑब्वियसली आप, एक फिल्टर होता है, यू डोंट पब्लिकली टॉक अबाउट इट, बट घर परिवार में सबको पता था। बट एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, आई एम टेलिंग यू, आप इनसे नहीं जान सकते। ही ऑलवेज बिलीव यू हैव टू कास्ट योर वोट, बट नेवर टॉक अबाउट। मैं इतना तो पूछूं कि पिछली बार से बेटर होगा कि नहीं स्कोर, क्योंकि सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। देखिए, और ये फर्स्ट फेज के बाद अंडर करंट की बात हो रही है। इस प्रदेश में इतना काम हुआ है, और मेरा मानना यह है क्योंकि पब्लिक के बीच में हम लोग को जानने का तो बहुत अवसर मिला है। जो वोटर है हमारा वो सब जानता है, उससे सब कुछ भी छुपा नहीं है, और वोटर अच्छे काम की जरूर तारीफ करेगा। द वोट विल बी डिसाइसिव, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। माननी तो वोटर्स के लिए जो है गाना गाती थी, आई वर्क फॉर इलेक्शन कमीशन। तो पूरे समय हम लोग तो जा जाकर यही बोलते रहे कि वोट डालें, और चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे भूख लगे, प्यास लगे, भैया ये आपका काम है, आपका देश है, आप अपने भाग्य विधाताओं के लिए वोट डाल रहे हैं। तो बस घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डाले काहे नहीं जात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, वोट डाले काहे नहीं जात हो। तो लाइन लगने में बिल्कुल ना ले जाएं और वोट जरूर जरूर डालें। किसको डालें आपकी मर्जी, वोट जरूर डालें। अच्छा, समय अल्प है तो वी हैव टू वाइंड अप, बट 2 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एज अ ब्यूरोक्रेट, आपको लगता है कि इस देश में
वन नेशन वन पोल वर्क करेगा? निश्चित, हाँ, निश्चित, निश्चित रूप से वर्क करेगा। मैं आपको बता दूं, मेरठ में मैं कलेक्टर था और उस जमाने में जो है बैलेट पेपर कागज के हुआ करते थे, और मैंने और मेरे कप्तान ने ये कैलकुलेट किया था कि इतना गांव-गांव हम लोग घूमे थे कि मेरठ से हम लोग कन्याकुमारी पहुंच जाते। इतना एफर्ट लगता है, इतने रिसोर्सेज यूज होते हैं, 3 महीने गवर्नेंस बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। कहीं ना कहीं जो है हमारा जितना मोस्टली टीचर्स हैं, स्कूल्स करीब करीब उनका काम प्रभावित हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन वर्क निश्चित करेगा। थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट करने में, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन निश्चित करना चाहिए। जितने रिसोर्सेज हम बचाएंगे। फाइनल क्वेश्चन, उत्तराखंड में यूसीसी हो गया, उत्तर प्रदेश में भी होगा? निश्चित निश्चित होगा, निश्चित होगा। मैं एक कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री जी ने आयोजित कराया, और वो तब था जब ये 3 तलाक पर जो है उन्होंने कहा महिलाओं को बुलाओ, और हम लोगों ने बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को पूरे प्रदेश से अलग अलग जिलों से बुलवाया था। अगर आप उन मुस्लिम महिलाओं को एक 10 महिलाओं को हम लोगों ने मंच पे बुलाकर उनसे बात सुनी थी। अगर आप सुनोगे तो फर्क पड़ जाएगा आपके दिमाग में और आपके दिल में। और मैं आपसे कह सकता हूं 1996 में मैं आजमगढ़ में था, तो हमारे एक सांसद हुआ करते थे बहुत पुराने। अगर प्रदेश में, देश में किसी भी वर्ग को आगे बढ़ना है तो अपनी लड़कियों को पढ़ा दें, बाकी अपने आप हो जाएगा। फाइनल, आप दोनों को आपस में, वन सॉन्ग यू लव टू हियर फ्रॉम हर। इनसे तो इतना अच्छी परफॉर्मर है, एक गीत जो आपको हमेशा लगता है यार आज ये गाओ। हमारा कबीर का एक गाना, इनका बहुत पुराना गाना है, बहुत मतलब का गाना है, वो जरूर। अच्छा, वो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आपके विषय पर, मैंने सुना है कि आप भी लिखते हैं। नहीं, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, मैं गाता नहीं लिखते हैं। नहीं, गाने की बात ही कर रहा हूँ, आप कविता करते हैं, आप लिखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ नहीं करते हैं? दूर वो टैलेंट सब यहीं पे है। जी बिल्कुल। आपका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। हम बिल्कुल अपने जितना काम है उतने तक ही सीमित है। चलिए, तो फिर इस चर्चा का अंत आप ही की सुरीली आवाज से किया जाए। इनकी फरमाइश। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा है, आज काशी में ही प्रधानमंत्री जी ने नामांकन किया और कबीर का निर्गुण है जिसकी फरमाइश ये कर रहे हैं, और उसमें संदेश यही है कि गोश लो जीवन। जरा हल्के गाड़ी हाँ को, यही ना, मोरे राम गाड़ी वाली, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को, मोरे राम गाड़ी वाली, जरा हल्के गाड़ी हाँ को, मोरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी भारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, अरे हाँ कण वालो छल छबीली, अरे बैठण वालो राम रे भैया, हल्के गाड़ी हाँ को, मोरे राम गाड़ी वाली। और जब गाड़ी बिगड़ जाए तो क्या हो? गाड़ी अटकी रेत माँ भाई, मंजिल बड़ी है दूर, जो धर्मी थे पार उतर गए, पापी चकनाचूर रे भैया, हल्के गाड़ी हाँ को, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे, हाँ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को, धीरे धीरे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आपका। अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, ग्रेट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। Look forward to many more conversations like these, quite often, more often. Yes, thank you for inviting us. Thank you very much. Thank you.